प्रीति, धर्मनगरी अयोध्या में क्या इस फैसले को लेकर के लोगों की राय है? वहां किस तरह से लोग सोचते हैं? देखिए, इस समय मैं रामलला के दरबार में यानी कि अयोध्या में मौजूद हूँ और यहाँ पे इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ। महंत जो संजय दास जी हैं हनुमानगढ़ी के, वो हमारे साथ मौजूद हो इस विषय पे बात करने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से उनका क्या कहना है। ये बताइए, जिस तरीके से एसटी हसन ने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि जो चेक किया गया उसको लेकर वो आतंकी से तुलना कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस तरीके से कि आतंकी से तुलना करना क्या सही है क्या? क्योंकि चेकिंग तो सब जगह होती है, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मुजफ्फरनगर की जो ये हसन साहब के जो है द्वारा कहा गया ये जो है चीज़ें हैं कि पुलवामा के आतंकवादियों से वहाँ की घटना को जोड़ा जा रहा है, ये सरासर गलत है। जैसा कि जो है कपड़े के चेंज कराने की इसकी बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। लेकिन सनातन धर्म को आतंकवाद की श्रेणी में लाना ये सरासर गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और ऐसे व्यक्ति को माफ़ी मांगना चाहिए। एसटी हसन को माफ़ी मांगना चाहिए, बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए। इन्होंने ऐसा अगर कृत किया है, अयोध्या के संत कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के संत ये कह रहे हैं कि जो है जो उन्होंने ऐसा कृत्य किया है कि सनातन धर्म को, हिंदुत्व को इस तरह से आतंकवाद की श्रेणी में लेना ये सरासर गलत है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसको उनको माफ़ी मांगना चाहिए इसके लिए। और अगर माफ़ी नहीं मांगते तो? माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा खुद समझ सकते हैं। वो खुद भुगतेंगे, तो खुद भुगतेंगे और खुद समझ सकते हैं क्या आगे। हमारे साथ राजू राज भी हैं मुजफ्फरनगर से और उनके साथ यशवीर जी हैं। यशवीर जी वही हैं जिन्होंने ये पूरा अभियान शुरू किया था मुजफ्फरनगर में चेकिंग वाला। राजू, बात कीजिए उनसे। और एसटी हसन ने जिस तरह से कहा है कि वो इस तरह के कदम उठाना, चेकिंग करना, पैंट उतरवाना, ये तो आतंकवाद जैसा है, क्या रिएक्शन है उनका? निश्चित तौर पर चंदना, आप जिस तरीके से जो आरोप यशवीर महाराज पर लग रहे हैं उसे लेकर वो लगातार सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एसटी हसन ने जो बयान दिया है उसे लेकर निश्चित तौर पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए यशवीर महाराज भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उस दिन जो घटना घटी थी उसे लेकर वो किया गया है। महाराज जी, उसको जल्दी गिरफ्तार करे, क्योंकि उसने जो झूठा प्रचार किया है उस झूठे प्रचार से पूरे भारत में झूठा प्रचार हुआ है और ये एक भ्रम फैला है। इससे तो परमात्मा की कृपा मानिए कि उसके कारण से हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन के सिर धड़ बन जाता। ठीक है, जब आपके साथ राजू जुड़ जाए यशवीर जी, तब आप उनसे बात कीजिएगा। प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, यहाँ पर संतों की ओर से, कुछ संतों की ओर से यह भी कहा जा रहा है अयोध्या के कि जो पैंट उतारने वाली घटना थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन इससे जो बड़ा लार्ज पर्पस है कि भाई पहचान छुपा कर ना हो, इससे ध्यान नहीं हटना चाहिए। हाँ, संत तो कह रहे हैं कि हमारी चेकिंग कर लीजिए, हम कागज भी दिखाएंगे, कपड़े भी उतार देंगे, लेकिन दूसरों के कपड़े उतारना मैं तो वाजिब नहीं समझता हूं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये अड़े हुए हैं हथियार लेकर। ये बताइए, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? किसी के जाएंगे चेकिंग के नाम पर कपड़े उतरवा लेंगे। भैया, तुम एयरपोर्ट जाते हो, आप लोग तो वहाँ पे आपका कागज पत्र नहीं दिखाते हो क्या? आप ये कोई चेकिंग तो करवाना चाहिए ना आप लोग। क्या दिक्कत आ रही है चेकिंग करवाने में? अच्छा ये बताइए, तो आप कपड़े उतरवा के चेक करेंगे? अरे तो एयरपोर्ट पे आप कपड़े नहीं उतारते क्या? प्रमोद, आप बात करते रहिएगा। अब यशवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू राज उनके साथ है। राजू, बात कीजिए आप। निश्चित तौर पर यशवीर जी, आप पे आरोप लगा रहा है एसटी हसन ने जो बयान दिया है कि आप जिस तरीके से ढाबे पे गए थे, जो ढाबा चालक है, संचालक है, उसके कपड़े उतरवा के चेक किए गए और ये जिस आतंकवाद जैसी घटना को अंजाम दिया, जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा, उसी तरीके से ये कहां तक जायज है? किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप कपड़े उतरवा के लोगों की चेकिंग करें? देखिए, जो साधुओं को आतंकवादी कहता है उसके संस्कार खराब है, वो खुद ही आतंकवादी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके आतंकवादियों से सीधे सीधे संबंध है और उसकी फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए। आतंकवादियों के यहाँ से उसका फंडिंग भी आता है। लेकिन जो ये कहता हो कि वहाँ पैंट उतारी गई और पिटाई की गई, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वहाँ पर था? वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, उनसे पूछिए। राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के सामने ये वहाँ कोई ऐसी घटना हुई होती तो एकदम उनके कैमरे में आ जाती, लेकिन उसको फिर एक मुस्लिम पत्रकार ने गुमराह किया, भड़काया। उसने कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम का मोड़ दे दे और अपना नाम तो मुस्लिम नाम ने बता करके अपना नाम गोपाल। उस दिन हुआ क्या था जब आप ढाबे पे गए थे? ये आरोप कैसे आप पे लग रहे हैं कि आपने ढाबा संचालक को उसके कपड़े उतरवाए? आरोप लगा कैसे और इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं?
देखिए, हम लोग तो अपने सनातन धर्म के जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान था, वहाँ पर भगवा ध्वज और भगवान वाराह का चित्र लगाने के लिए देते हुए आ रहे थे। तो वहाँ पर कुछ, मैं उस समय नहीं था वैसे, उस समय जो कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग थे, वे जैसे उन्हें थोड़ी ये शंका हुई, किसी ने बताया कि अंदर मांस है, तो वे उसको कहते भाई अंदर मांस है, मांस दिखा। तो वो ऐसे खड़ा होगा, अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो जब वो अंदर नहीं जाने था तो फिर वो अंदर गए नहीं, बाहर आ गए, अंदर गए ही नहीं। तो इतना तो हुआ है। लेकिन एक मुस्लिम पत्रकार ने उसको कहा कि तू अब ये मोड़ दे, अपना नाम, मुस्लिम नाम ने बता, अपना नाम गोपाल बता, और ये को कि मेरी पैंट उतारी गई, मेरी पिटाई की गई। जबकि ये घटनाएं वहां राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, उनके कैमरे में होती। आपने भी कहा कि अगर पुलिस ने आपको नोटिस दिया है, आपके राजू आपको रोकना चाहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा, ये लोग साझा संस्कृति, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे।